Hello dear students, myself Prashant Kumar Mandal and you are watching Education for You with PK Mandal. Today I am going to explain second part of second chapter, The Sound of Music of Behave book. So let's start. चलिए शुरू करते हैं. Our second part of second chapter name is The Shehnai of Bismillah Khan. Before you read मीन्स चैप्टर को शुरू करने से पहले देख लेते हैं क्या लिखा है. डू यू नो दिस पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले. क्या आप इन लोगों को जानते हो जो ये बजा रहे हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट ये बजा रहे हैं, क्या आप इन लोगों को जानते हो. थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज ए वेडिंग और ए सिमिलर ओकेजन और फंक्शन. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मास्टर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. मीन्स थिंक ऑफ द शहनाई, आप शहनाई के बारे में सोचिए. एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन, तो पहले चीज़ आप क्या इमेजिन करोगे, इज़ ए वेडिंग और सिमिलर ओकेजन. कहाँ पर ये बजाया जाता है, वेडिंग में, या फिर इसी से रिलेटेड ओकेजन में ये बजाया जाता है. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. उसके बाद आप क्या सोचोगे, फिर आपके दिमाग में आएगा दूसरी चीज़, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का द शहनाई मास्टर, जो कि एक शहनाई मास्टर थे, प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, और ये इंस्ट्रूमेंट वो बजाया करते थे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Emperor औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड. इम्पेरर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. जो इम्पेरर औरंगजेब थे उसने क्या किया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया. इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया जिसका नाम पुंगी था. इन द रॉयल रेसिडेंट, उस रॉयल रेसिडेंट में, फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसमें से एक तीखी आवाज़ निकलती थी, इसलिए औरंगजेब ने, मीन्स इम्पेरर औरंगजेब ने पुंगी को बैन कर दिया उसके रॉयल रेसिडेंट में, क्योंकि इसमें से एक तीखी आवाज़ निकलती थी. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर. जो पुंगी था, बिकेम मैंने हो गया था जेनेरिक नेम, पुंगी एक जेनेरिक नेम हो गया फॉर रीडेड नॉइज मेकर, क्योंकि इनसे क्या निकलती थी, एक बहुत ही बेकार सा आवाज़ निकलती थी, इसलिए ये नाम साधारण नाम बन गया, पुंगी एक साधारण नाम बन गया. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कुछ लोगों ने सोचा कि एक दिन इसका फिर से रिवाइव्ड होगा, फिर से ये ठीक हो जाएगा. A barber of a family of professional musician who had access to the royal palace. एक बारबर था, जो एक परिवार का एक बारबर था जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, वो रॉयल पैलेस में पहुँचे. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. उस टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक बारबर उस रॉयल पैलेस में पहुँचे. ही चूज अ पाइप विद ए नेचुरल हॉलो स्टेम that was longer and broader than the पुंगी. ही चूज अ पाइप, उसने एक ऐसे पाइप को चूज किया विद ए नेचुरल हॉलो स्टेम, जो कि नेचुरल रूप से खोखले थे, उसके अंदर खोखला, एक ऐसे पाइप को चूज किया जिसमें नेचुरल रूप से वो क्या थे, खोखले थे. डैट वाज लॉन्गर एंड बॉर्डर देन द पुंगी, और वो पुंगी की अपेक्षा क्या थे, लंबे थे और बॉर्डर देन की थोड़ा चौड़ा था. एंड मेड 7 होल ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप के ऊपर 7 होल किया, मीन छेद किया. वैन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने इसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल, उस होल में से कुछ होल्स को ओपन किया और बंद किया, और ऐसे ही जब उसको बजाया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस, उसके अंदर से सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड मीन सुरीली आवाज़ उसके अंदर से निकली. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने क्या किया, उस रॉयल्टी सभा में उसको उस इंस्ट्रूमेंट को बजाया. एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और सब लोग इम्प्रेस्ड हो गए. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम. जो इंस्ट्रूमेंट था पुंगी से डिफरेंट था, हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और उसका एक नया नाम दिया जाना था. एज द स्टोरी गो, जैसे कि स्टोरी में है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, क्योंकि ये शाह के चैम्बर में बजाया गया था. एंड वाज प्लेड बाय नाई, मीन्स बारबर, और एक बारबर के द्वारा
बजाया गया था और शाह के चैम्बर में बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम द शहनाई, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या पड़ा, शहनाई, क्योंकि ये एक शाह के चैम्बर में बजाया गया था और एक नाई ने बजाया था, इसलिए इसका नाम दिया गया शहनाई। यू कैन सी दिस इज ए पुंगी एंड दिस इज ए शहनाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुंगी एंड शहनाई? नाउ सेकेंड पैरा, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। जो शहनाई का जो साउंड है वो ऑस्पिशियस माना जाने लगा, मीन्स शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न, और इसी कारण से इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल, और इसी कारण से ये अभी भी टेम्पल में, मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और ये किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग में बहुत ही आवश्यक वस्तु बन गया, बजाने वाला बहुत ही आवश्यक वस्तु बन गया। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नवात और ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। मीन्स पास्ट में, मीन्स प्राचीन समय में जो शहनाई था, नौबात मीन्स जो 9 वाद्ययंत्रों के पारंपरिक समूह का एक अंग हुआ करता था जो राज दरबार में पाए जाते थे। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, और थोड़े समय पहले तक इसे केवल मंदिरों और शादियों में बजाया जाता था। द क्रेडिट्स फॉर बिगिनिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। जो इस वाद्य यंत्र को बजाने का जो गौरव है और इसको लाने का श्रेय किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया जाता है। नाउ थर्ड पैरा, एज ए 5 years ओल्ड, 5 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन एनिशियन स्टेट ऑफ दुमरा इन बिहार। मीन्स 5 वर्ष के उम्र में जो बिस्मिल्लाह खान थे वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। कहाँ पर? बिहार के एक जगह था दुमराह में एक जगह थी, वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेला करते थे। 5 वर्ष की उम्र में जो बिस्मिल्लाह खान थे बिहार के जो डुमराव नामक प्राचीन रियासत में एक तालाब के समीप, मीन्स तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby Bihariji temple. He would regularly go to the nearby बिहारीजी टेम्पल। वो क्या करते थे? पास के बिहारीजी टेम्पल में जाया करते थे। टू सिंग द भोजपुरी चैता गाने के लिए पास के बिहारीजी टेम्पल में जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू weighing 1.25 kg एज ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। और क्या करते थे? जिसके समाप्त होने पर उसे 1.25 किलो वजन का एक बड़ा लड्डू दिया जाता था, जो कि स्थानीय महाराज के द्वारा दिया जाता था एक इनाम के रूप में। दिस हैपेंड 18 years अगो, ये लगभग 18 years पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। ये लगभग 80 साल पहले हुआ था और ये जो छोटा लड़का था, मीन्स छोटे लड़के ने भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मीन्स भारत रत्न को प्राप्त करने के लिए बहुत ही लंबी यात्रा तय की थी। नाउ फोर्थ पैराग्राफ, बॉर्न ऑन 21 March 1960, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। मीन्स बिस्मिल्लाह खान जो थे 21 मार्च 1916 को जन्म लिया। कहाँ पे जन्म लिया था? बिहार के एक म्यूजिशियन वेल नोन फैमिली में उसने जन्म लिया था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उसका जो ग्रैंडफादर था रसूल बख्श खान, वाज द शहनाई नवाब। वो क्या थे? एक शहनाई नवाब थे। ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर किंग कोर्ट में एक शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। उसके जो पिताजी थे, उसके पिता पैगम्बर बख्श और पिता की तरह दूसरे पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे। नाउ वी विल सी फिफ्थ पैरा, द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। इन छोटे लड़के ने अपने जीवन में शुरू से ही संगीत की आदत डाल ली थी। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मटरनल अंकल हाउस। एट द एज ऑफ 3 वर्ष की उम्र में जब उसके मदर ने मीन्स माँ ने उसके मटरनल अंकल के घर उसे ले गए। इन बनारस में जब उसके मदर ने उसको मटरनल अंकल के घर ले गए, मीन्स उसके मामा जी के घर ले गए।
बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस। जो बिस्मिल्लाह खान थे वो अपने अंकल को फैसिनेटेड होकर, आकर्षित होकर उसके प्रैक्टिस को देखा करता था। द शहनाई प्रैक्टिस, द शहनाई, शहनाई की प्रैक्टिस को देखा करता था। मीन्स 3 वर्ष की आयु में उसे जब उसकी माँ बनारस में उसके मामा के घर पर लेकर गई थी तो बिस्मिल्लाह अपने मामा को शहनाई का अभ्यास करते हुए देखकर बहुत ही आकर्षित हो उठा था। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श। जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल मीन्स अपने मामा जी अली बख्श के साथ जाना स्टार्ट किया। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। बनारस के विष्णु टेम्पल में। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। जहाँ पर बख्श को शहनाई बजाने का काम दिया गया था। मीन्स वह जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर में जाना शुरू कर दिया, जहां बख्श को शहनाई बजाने के लिए नियुक्त किया गया था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई। अली बख्श शहनाई बजाता था। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। और बिस्मिल्लाह खान क्या करते थे? बिस्मिल्लाह खान मोहित होकर उसको सुना करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। स्लोली उसने सीखना शुरू किया, म्यूजिक को सीखना शुरू किया। एंड वुड प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और दिन भर वो प्रैक्टिस करता रहता था। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिसेस फेवरेट हाउंड्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। मीन्स फॉर ईयर टू कम्स, कई वर्षों तक। टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मेघाला मैया। वो क्या करते थे? बालाजी और मेघाला मैया के टेम्पल पर आते थे। एंड द बैंक ऑफ द गंगा। और गंगा का जो बैंक यानी कि गंगा का किनारा। बिकेम द यंग अप्रेंटिस। अप्रेंटिस कहते हैं शिष्य। फेवरेट हॉन्ट्स, और हॉन्ट कहते हैं अड्डा। और यंग युवा शिष्यों का एक अड्डा बन गया। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। जहाँ पर एकांत में बैठकर वो प्रैक्टिस किया करते थे। मीन्स आने वाले अनेक वर्षों में जो बालाजी तथा मंगला मैया के मंदिर तथा गंगा नदी के तट पर इस युवा शिष्य का प्रिय अड्डा बन गया, जहाँ पर वो एकांत में बैठकर अभ्यास किया करते थे। द फॉलोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स। जो गंगा की बहती हुई धाराएं इंस्पायर्ड हिम, उसको क्या किया? उसको प्रेरित किया। टू इम्प्रोवाइज, अपने आप को इम्प्रोवाइज करने के लिए। एंड इन्वेंट राग, और राग की खोज करने के लिए। डेट वर अर्लियर कंसिडर, जो पहले माने जाते थे। टू बी बियॉन्ड द राग्स ऑफ द शहनाई, जो शहनाई के राग से परे माने जाते थे। मीन्स गंगा की बहती हुई धाराओं ने उसे स्वयं की गीत बनाने को प्रेरित किया और ऐसे नए राग खोजने के लिए उसको मदद की। और वो चीज़ पहले क्या माना जाता था? मीन्स एक संगीत की दुनिया से परे माना जाता था। नाउ 6th पैरा। एट द एज ऑफ 14 मीन 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्लाह खान अपने मामा के साथ इलाहाबाद के संगीत कॉन्फ्रेंस में जाया करते थे। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, अपने प्रस्तुति के पश्चात उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग वॉइस बैक। उस्ताद फैयाज खान उस यंग लड़के के पीठ को थपथपाया। एंड सेड, और कहा, वर्क हार्ड। क्या कहा? वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। एंड यू शैल मेक इट, और तुम कामयाब हो जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो के ओपनिंग के साथ इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह ए बिग ब्रेक। तब बिस्मिल्लाह को एक अच्छा सा ब्रेक मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हार्ट शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। शीघ्र ही वह रेडियो पर प्राय सुना जाने वाला शहनाई वादक बन गया। मीन्स 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद के संगीत कॉन्फ्रेंस में गया और वहाँ पर अपने परफॉर्मेंस के बाद उस्ताद फैयाज खान ने छोटे लड़के की पीठ थपथपाई और कहा, मेहनत करो और तुम कामयाब हो जाओगे। और 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के शुरू होने पर बिस्मिल्लाह खां को एक बड़ा अवसर प्राप्त हो गया और शीघ्र ही वह रेडियो पर प्राय सुने जाने वाला शहनाई वादक बन गया। 7th पैरा। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब भारत को
15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रेट द नेशन विद हिज शहनाई। तब बिस्मिल्लाह खान पहले व्यक्ति बना, पहले भारतीय बना जिसने राष्ट्र का शहनाई के साथ अभिवादन किया। He poured his heart out into rock coffee from the Red Fort to an audience which include Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech. Means he poured his heart onto rock coffee from the Red Fort. Means उसने लाल किले से राक कॉफी में अपना दिल ऐसे श्रोताओं के सामने उड़ेल दिया। Include पंडित जवाहरलाल नेहरू, who later gave his famous Trust with Destiny speech. जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे और जिन्होंने बाद में भाग्य से भेंट मीन्स ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाग्य से भेंट वाला अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है, जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो बिस्मिल्लाह खां पहला भारतीय बना जिसने राष्ट्र का शहनाई के साथ अभिवादन किया। उसने लाल किले से राक कॉफी में अपना दिल ऐसे श्रोताओं के सामने उड़ेल दिया जिनमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, जिन्होंने बाद में भाग्य से भेंट मीन्स ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दिया। नाउ 8 पैराग्राफ। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड। जो बिस्मिल्लाह खान ने भारत तथा विदेश दोनों जगहों में अनेक यादगार प्रस्तुतियाँ की है। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. उसकी जो पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी, जहां राजा जाहिर शाह तथा संगीत शास्त्री ने इतना मोहित हुआ कि उसने उसे उपहार के रूप में क्या दिया, एक अमूल्य पारसी कारपेट दिया और अन्य स्मृतियाँ चिन्ह भेंट किए। सॉर्वेनियर्स कहते हैं दूसरी तरीके का कोई यादगार चीज़ मीन्स मेमोरेबल थिंग्स। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट ओनली वन, कि अफगानिस्तान का राजा एकमात्र ही राजा नहीं था जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से प्रभावित हुआ। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम आ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। मीन्स जो आपका अफगानिस्तान का राजा ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खां के संगीत से प्रभावित हुआ, लेकिन जो विजय भट्ट थे, विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड, विजय भट्ट भी जो डायरेक्टर विजय भट्ट भी थे वो बहुत ही उसके म्यूजिक से प्रभावित हुआ। दैट ही नेम आ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल। तब उसने क्या किया, उसके म्यूजिक को सुनने के बाद उसने एक फिल्म बना डाली, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज हिट, फिल्म हिट हो गई। एंड ऑन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान का एक जो कंपोजिशन था दिल का खिलौना है टूट ही गया, टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और जो बिस्मिल्लाह खान के जो एक रचना थी मीन्स दिल का खिलौना है टूट ही गया, उसने पूरे देश में उसने सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले। मीन्स नेशन वाइड चार्ट बस्टर में सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलोड वर्ल्ड, डिस्पाइट में बावजूद दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलोड वर्ल्ड मीन्स सिनेमा से संबंधित संसार में इस बहुत बड़े सक्सेस के बावजूद बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू सिनेमा जगत में इस महान सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान का फिल्मी संगीत में जाना केवल 2 बार ही सीमित रहा। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर शांति अपना आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस, ही सेज विद एम्फेसिस का जोर देकर वह जोर देकर कहता है कि जो विजय भट्ट की फिल्म थी गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की जो अन्नर फिल्म मीन्स कन्नड़ फिल्म शांति अपना में फिल्मी संसार की तरक और भड़क और इसकी कृत्रिमता के साथ समझौता कर ही नहीं सकता हूँ। वह जोर देकर क्या कहता है कि मैं फिल्मी संसार की तड़क और भड़क और उसकी कृत्रिमता के साथ समझौता कर ही नहीं सकता हूँ। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन कीप थिंग एंड
फॉर ए जो अवार्ड थे और सम्मान थे वो तेज़ी से और भारी गिनती में प्राप्त हुए। बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खां पहले ही भारतीय बने, टू बी इनवाइटेड जिसको इनवाइट किया गया था, टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लंदन सेंटर हॉल लंदन के प्रेस्टिजियस सेंटर में इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट में लिंकन को पहली बार बुलाया गया। मीन्स जो बिस्मिल्लाह खान पहला भारतीय बना जिसे यूएसए के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्मेंस करने के लिए इनवाइट किया गया। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनेस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन, उसने मॉन्ट्रियल की वर्ल्ड एक्सपोजिशन में, कैनेस आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर में भी भाग लिया। So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him. ठहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मीन्स so well known, इतना प्रसिद्ध मीन्स वह अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतना प्रसिद्ध हो गया कि तेहरान में एक सभा भवन का नाम उसने अपने नाम पर ही रख दिया। वो क्या नाम था? तहर मौसकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि पुरस्कार और सम्मान तेज़ी से और भारी मात्रा में बिस्मिल्लाह खान को प्राप्त हुए और बिस्मिल्लाह खान पहला भारतीय बना जिसे यूएसए के प्रतिष्ठित लिंकन सेंट्रल हॉल में प्रस्तुति करने को इनवाइट किया गया। उसने मॉन्ट्रियल की वर्ल्ड एक्सपोजिशन में, कैनेस आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर में भी भाग लिया और वह अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतना फेमस हो गया कि तेहरान में एक सभा भवन का नाम उसके नाम पर रख दिया। उसका क्या नाम था? तहर मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री, द पद्मा भूषण एंड द पद्मा विभूषण वर कन्फर्म्ड ऑन हिम, मीन्स जो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार उसे प्रदान किए गए। नाउ नेक्स्ट, इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारतीय उच्च सिविलियन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था, भारत रत्न, जिसका नाम क्या है? भारत रत्न। मीन्स 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan, richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. With the coveted award resting on his chest, इस कवर्टेड में इच्छित पुरस्कार को अपने सीने पर लगाते हुए, एंड हिज आइज ग्लैंटिंग विद रियल हैप्पीनेस, ही सैड, और खुशी के साथ अपने आँखों में चमकती हुई आंसू लेकर उसने कहा, क्या कहा? ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, ऑल आई वुड लाइक टू, मैं केवल जो कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन, मीन्स मैं वही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को संगीत पढ़ाइए। टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत की सबसे कीमती परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, जबकि पश्चिम के लोग भी इसे सीखने के लिए अब आ रहे हैं। इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि वर्ष 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मीन्स भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इस अति इच्छित पुरस्कार को अपने सीने पर लगाए हुए और दुर्लभ खुशी से चमकती हुई अपने आंखों के साथ उसने क्या कहा? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को संगीत पढ़ाइए, यह भारत की सबसे कीमती परंपरा है और पश्चिम के लोग भी इसे सीखने के लिए अब आ रहे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन स्पाइट ऑफ कहते हैं बावजूद,
हैविंग ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार का ट्रैवल करने के बावजूद, खान साहब एज ही इज़ फाउंडली कॉल्ड, उसको प्यार से, जैसा कि उसको प्यार से खान साहब कहा जाता है, इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, एक्सीडिंगली के बहुत ज़्यादा, फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, वो बनारस और डुमराव को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये जगह उसके लिए संसार में सबसे अद्भुत जगह वो मानता है। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA. A student of his उसका एक स्टूडेंट था, once मैंने एक बार, wanted him to head the शहनाई स्कूल in the USA, उसका जो एक विद्यार्थी था उसने यह इच्छा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शहनाई स्कूल का मुखिया बने। एंड द स्टूडेंट प्रोमाइज्ड to recreate the atmosphere of बनारस by replacing the temple there, और स्टूडेंट ने प्रोमाइज किया कि वहाँ पर बनारस जैसा एटमोस्फियर बना देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, लेकिन खान साहब ने उसे क्या कहा कि वह क्या रिवर गंगा को भी ट्रांसफर कर सकता है। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, बाद में ऐसा याद किया जाता है कि उसने क्या कहा था, दैट इज़ वाई व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, यही कारण है कि मैं जब भी कभी किसी अन्य देश में होता हूँ, yearning टू सी हिंदुस्तान, आई कीप earning, earning कहते हैं तड़पना, जब कभी मैं विदेश में होता हूँ तो मैं भारत के लिए, मीन्स भारत को देखने के लिए तड़पता रहता हूँ। वेल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं सिर्फ बनारस और उस पवित्र गंगा के बारे में ही सोचता हूँ। एंड वेल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक माता ऑफ डुमराव, तो मुझे डुमराव की अद्वितीय छाछ याद आती है। मिस यूनिक माता ऑफ डुमराव के यूनिक माता में, माता कहते हैं छाछ की याद आती है। क्या कहा गया है इस पैराग्राफ में कि संसार भर में यात्रा करने के बाद, पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करने के बाद, जैसा कि उसको खान साहब के नाम से जाना जाता है, वो बनारस और डुमराव को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और यही जगह उसके लिए सबसे अद्भुत जगह है। और एक बार क्या होता है, एक विद्यार्थी उसके पास यह इच्छा लेकर आता है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शहनाई स्कूल का मुखिया बने, और विद्यार्थी ने यह भी वादा किया था कि वह बनारस के वातावरण की रचना वहाँ के मंदिरों जैसे या फिर वहाँ के एटमॉस्फेयर जैसे बना देंगे। लेकिन जो खान साहब थे उसने पूछा कि क्या वह गंगा को भी वहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। बाद में ऐसा याद किया जाता है कि उसने कहा था कि यही कारण है कि वह कभी किसी अन्य देश में होता है तो वह भारत को देखने के लिए तड़पता है, और जब मुंबई में होता है तो वह केवल सिर्फ वाराणसी और पवित्र गंगा के बारे में ही सोचता है, और जब वे वाराणसी में होता है तो वह डुमराव की अद्वितीय छाछ को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। तो डियर्स, ये था सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। आई होप कि डियर्स आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। डियर्स, यदि आपका इस चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और डियर्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले चैप्टर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू डियर्स।